सीबीएसई द्वारा निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द होने पर अभिभावकों की चिंता क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए इस पे P3 न्यूज की खास रिपोर्ट। निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने के सीबीएसई के निर्णय ने लगभग 5,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के परिवारों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। यह निर्णय न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक निरंतरता पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अभिभावकों की चिंता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने बच्चों के हित और विकास के लिए सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए P3 न्यूज ने अभिभावकों से जाना उनकी पीड़ा। हम लोग के बच्चे निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप सबको मालूम ही है कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। एज पेरेंट्स हम लोग इस डिसीजन से बहुत शॉक्ड हैं, बच्चे बहुत शॉक्ड हैं। हमारा ब्रॉडली यही व्यू है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलतियां हैं तो सीबीएसई की भी ड्यूटी है वो आके उन कमियों को दूर कराए, मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराए। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से हज़ारों बच्चे, 5,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सब के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये बच्चों के एग्ज़ाम्स, इम्तिहान सर पे हैं, सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, घबराए हुए हैं। एक बुलिंग का एक रूट कॉज इस सैड इंसिडेंट के पीछे बताया गया है। तो ये सोच लेना कि स्कूल की मान्यता को रद्द करके बुलिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये सारे 5,000 बच्चे इस प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं करेंगे, ये गलत है ऐसा सोचना। सो हम लोग की रिक्वेस्ट है कि सीबीएसई इस डिसीजन को वापस ले एंड सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चों के लिए, उसके लिए क्या करना है, सिर्फ इसी स्कूल में नहीं, सभी स्कूल्स में उस पे बढ़िया काम करें। मैं यहाँ पे बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेरेंट्स हूँ। मेरे बच्चे यहाँ सिंस नर्सरी पढ़ रहे हैं। जहाँ तक जो सर ने भी बोला कि बहुत ही जो पिछले कुछ महीनों में हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, एंड वी प्रोफाउंडली एम्पथाइज विद दिस एंटायर सिचुएशन। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर रियली सैड अबाउट दिस। बट जहाँ तक सीबीएसई का ये फैसला है टू स्ट्रिप ऑफ द एफिलिएशन फ्रॉम निर्जा मोदी, this seems to be apparently a very impulsive and a fateful decision because it has impacted the crucial grades of 9th, 10th, 11th, 12th. इस एज पे बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। इस एज पे बच्चों को जहाँ पे वो टाइम उनका बोर्ड आ रहे हैं, सर पे हैं फरवरी में, दे नीड टू फोकस ऑन देयर स्टडीज विदाउट डिस्ट्रैक्शन। वहाँ पे दे आर अननेसेसरीली ड्रैग्ड इनटू दिस मेंटल टर्मोइल। तो ये गलत है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी वो ये है कि सीबीएसई ये 25 साल पुराना स्कूल है, एंड दे हैव अर्न्ड दिस इमेज एंड रेपुटेशन like over the period of time. It's not earned overnight. तो सीबीएसई के इंस्पेक्शंस बराबर चलते रहे होंगे, रिपीटेड इंस्पेक्शंस होते थे, तो पहले ये सब चीजें सामने क्यों नहीं आई? और क्या सीबीएसई अब गारंटी देता है कि जो चीज यहाँ हुई वो दूसरे स्कूल्स में नहीं हुई? बिकॉज आई एज अ सोशल वर्कर, आई conduct self-defense workshops in different schools, and I have visited more than 30 to 40 institutions in the city of Jaipur, and Nirja Modi ka physical infrastructure is one of the finest which I have witnessed so far. एंड जहाँ तक ये बात है, बहुत सारे स्कूल्स में बुलिंग और इंटिमिडेशन की जहाँ भी हम लोग बात कर रहे थे पेरेंट्स वगैरह, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस भी स्कूल में मैं जाती हूँ ये प्रॉब्लम हर जगह है। बिकॉज यहाँ पे रूट कॉज जो है, सीबीएसई इज नॉट hard hitting on the root cause of this problem. Root cause is the vulnerable exposure of these kids to social media and OTT. यहाँ पे दूसरे देशों की तरह हम अगर समाज की बात करें कि स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरे देश की प्रॉब्लम है। सभी बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो लोग वल्नरेबल हैं, वो इतनी बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब से ले रहे हैं, सोशल मीडिया से ले रहे हैं कि ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो वी शुड लाइक अदर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो ये चीज सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये करें, और सीबीएसई से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस डिसीजन को रिकंसिडर करें। बिकॉज अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, आई एम अ सैटिस्फाइड पेरेंट। मैं किसी पर्टिकुलर केस की यहाँ बात नहीं करूंगी, बट जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, इट वाज रिजॉल्व्ड एंड इट वाज गाइडेड बाय
care, compassion, responsibility and accountability. And I also conducted self-defense workshop in this institute. तो नीजा मोदी ने अगर मुझे बुलाया कि मैम आप सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप इधर कीजिए बच्चों के लिए, इसका मतलब द स्कूल इज अवेयर ऑफ द ग्रोइंग क्राइम, द स्कूल इज अवेयर to take the responsibility to educate their children with self-defense techniques, and school is aware of the indispensable need of self-defense. तो मुझे लगता है स्कूल ऐसा नहीं है कि हम reckless attitude बोलेंगे स्कूल का, एंड हमारी प्रॉब्लम्स हमेशा रिजॉल्व हुई यहाँ पर. और मैं यही चाहूँगी कि सीबीएसई इस डिसीजन को रिकंसिडर करे, रिविजिट करे और अपना जो उन्होंने एफिलिएशन विड्रॉ किया है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. सीबीएसई इज अ नेशनल एजुकेशन बोर्ड एंड आई एम श्योर उसके पास बेटर तरीके होंगे इस चीज़ को डील करने के लिए. सो I would request CBSE to please reconsider this with empathy, with thoughtfulness and with lot of, because this seems to be a very fateful decision. जो मैं चाहूँगी कि वो लोग reconsider करें, और मुझे लगता है इससे better बहुत decisions होंगे जिससे एक long lasting solution आए इस problem का. ये long lasting solution नहीं है, ये बहुत ही palliative measure है जिसके लिए हम सब parents चाहते हैं कि CBSE इसको reconsider करे और revoke करे अपने decision को. Thank you. मैं नीजा मोदी की एक बहुत प्राउड पेरेंट हूँ. मेरा बच्चा यहाँ 11 सालों से पढ़ रहा है. ही इज़ फ्रॉम जूनियर केजी है और मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, और की भी है तो टीचर्स ने, कोऑर्डिनेटर्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है और उसको सॉर्ट आउट करने में हमारी हमेशा हेल्प की, और सॉर्ट आउट हुई हैं प्रॉब्लम्स. ये जो सीबीएसई ने डिसीजन ले लिया, ये बच्चों, स्कूल के साथ साथ बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, वर्कर्स, सबके लिए ही एक सज़ा है. आज मैं 5500 बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे बच्चे के बारे में बात करूँगी. मेरा बच्चा दूसरे स्कूल में जाएगा तो क्या वहाँ उसे बुलिंग नहीं होगी उसकी, और अगर होगी तो सीबीएसई हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, इसका हमें कुछ पता नहीं है. तो सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने डिसीजन के बारे में सोचिए, चेंज कीजिए, और इन 5000 बच्चों के बारे में भी सोचिए. प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट. मेरा ये पॉइंट है कि जो सीबीएसई ने डिसीजन लिया हुआ है 5000 बच्चों को डिस्पर्स कर रहे हैं कि डिफरेंट स्कूल्स में, मैं सीबीएसई से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप कंसिडर कीजिए कि दिस डिस्पर्सल इज गोना टेक टोल ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन, बिकॉज दे हैव स्पेंट सो मेनी ईयर्स इन दिस स्कूल एंड they are satisfied educationally and overall academic जो यहाँ पर है उससे वो satisfy है. और जो dispersion बच्चों का होगा उन स्कूल्स की क्या गारंटी है हमारे पास कि उन स्कूल्स में वो चीज़ें नहीं है, उनकी बुलिंग नहीं होगी, बच्चे उनको सताएंगे नहीं, बिकॉज बुलिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. दे आर बीइंग कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, क्योंकि ये एनएमएस के बच्चे हैं, देखो जी जा रहे हैं एनएमएस के बच्चे. सो दिस हैज स्टार्टेड, द इफेक्ट हैज स्टार्टेड एंड इज गोइंग टू टेक टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ एंड दे विल एंड अप विद द सेम इमोशनल टर्मोइल एंड प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हो सकता है फिर से वही चीज़ हमें फेस करनी पड़े जो हम अभी कर रहे हैं. सो हमें जो सीबीएसई एश्योरेंस दे रहा है, क्या वो हमें एश्योरेंस दे रहा है कि बाकी स्कूल्स में बुलिंग नहीं होगी, बाकी स्कूल्स में जो लूप होल्स उन्होंने यहाँ पर ढूंढे हैं वो लूप होल्स वहाँ पर नहीं होगी? क्या ये सोल्यूशन है? you are dispersing 5000 students, is this a solution? This is not, क्योंकि as parent मुझे लग रहा है this is not a solution, it is recreation of the problem. You are recreating the same problem, but this time you are creating this with the 5000 kids. So my request is कि हमारे बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ने दीजिए. उनकी क्रूशल साल है जो 9th है, 10th, 11th, 12th में है. They are supposed to focus entirely on their studies, but now if you are planting them in different schools, वो एडजस्टमेंट में फोकस करेंगे, लोगों के बच्चों के बुलिंग में फोकस करेंगे, देयर इमोशनल हेल्थ, देयर मेंटल हेल्थ विल बी एंटायरली डिस्टर्ब्ड एंड इंटरप्टेड एंड दिस इज गोना इम्पैक्ट देयर स्टडीज एंड देयर ग्रेड्स. तो अगर उनके ग्रेड्स कम आए तो इन द लॉन्ग रन वो भी वही चीज़ करेंगे जो आजकल के बच्चे कर लेते हैं, जिसको आप फिर आप कैसे उस चीज़ को डील करेंगे? तो मेरी रिक्वेस्ट है सीबीएसई से कि प्लीज़ आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए और हमारे बच्चों का फ्यूचर सेव कीजिए. थैंक यू. तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी. और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी. वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें.